दुबई में अगर कोई एजेंट आपको 100% गारंटेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफर कर रहा है, वो भी 30% बुकिंग के ऊपर, तो बी अवेयर, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। दुबई ऐसी लैंड नहीं है जहां पर किसी किस्म का कोई फेक रिटर्न्स या ROIs जो है वो आपको ऑफर किए जाएं। दुबई में डेवलपर्स आपको हैंड ओवर प्लान ऑफर कर रहे होते हैं, तो पोस्ट हैंड ओवर तक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो आप 50 से 60% प्रॉफिट गेन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ले सकते हैं। दुबई में ऑफ प्लान का मतलब ये है कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी नियर हैंड ओवर नहीं आती, तब तक वो एक्चुअल अपने रिटर्न्स एवेल्युएट नहीं कर सकती, ना ही एक्सट्रैक्ट करवा सकती आप। अर्ली हैंड ओवर पोजेशन के ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म मॉडल के ऊपर मंथली रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म रेंटल के ऊपर ले जा सकते हैं। और अपना अपार्टमेंट आप सेल आउट करना चाहते हैं तो आप इजीली सेल आउट भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू DLD 30% अमाउंट से पहले आप अपना यूनिट जो है वो कहीं पे भी रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट डाउन पेमेंट के ऊपर करके मैं आपको हाई रिटर्न्स जो है वो दिलवा दूंगा, तो ऐसे स्कैम से और ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। बहुत कम डेवलपर्स जो टॉप लाइन डेवलपर्स हैं, उनके पास कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जो टॉप लाइन प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री होती है, लाइक आपका कोई बुर्ज खलीफा व्यू अपार्टमेंट हो गया, आपका हिल व्यू अपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका मरीना व्यू, या फिर आपका कॉर्नर अपार्टमेंट कैटेगरी। ऐसी इन्वेंट्री जो है उसमें चांसेस होते हैं कि वो आप 30% के बाद सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली आप अपनी प्रॉपर्टी का सही गेन वैल्यू तभी हासिल कर सकते हैं जब वो प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर की जाती है। तो कहीं आपके साथ भी कोई ऐसा दुबई के अंदर स्कैम ना हो जाए, इसलिए NR रियल्टर आपको पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दुबई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपको पेमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। सो दुबई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो राइट नाउ DM मी।